हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जो कक्षा 10वीं की गणित है प्रश्नावली 3.3 को एकदम आराम से मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बड़ी नंबर में एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम मेथड सीखने वाले हैं, उसका नाम है विलोपन विधि। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि सीखा था। आज की वीडियो में विलोपन विधि सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? हाँ तो बच्चों अब अपना है चौथा सवाल। कितना है? एक्स बट्टी 2 धन 2y बट्टी 3 बराबर ऋण 1 और एक्स ऋण y बट्टी 3 बराबर 3। इसको अपन हल करते हैं। ठीक है, लिखते हैं, दिया है एक्स बट्टी 2 धन 2y बट्टी 3 बराबर ऋण 1। इसमें अपन 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? 6। 2 का 6 से भाग 3, 3 का x में गुणा 3x धन 3 का 6 से भाग 2, 3 दूनी 6, 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4y बराबर ऋण 1। अब 6 का 1 में गुणा कर दें, त्रियक गुणा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3x धन 4y बराबर ऋण के 6। इसको नाम देंगे समीकरण 1। अब दूसरा है एक्स ऋण y बटे 3 बराबर 3। ठीक है, इसके बटे में अपन 1 लिख सकते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। ठीक है, तो 1 का 3 से भाग 3, 3 का x में गुणा 3x ऋण 3 का 3 में भाग 1, 1 का y में गुणा y बराबर 3। अब 3 का 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3x ऋण y बराबर 3 त्रिका 9। इसको नाम देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से अपन 1 और 2 को हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और विलोपन विधि से भी हल करना है। तो पहले करते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में। ठीक है, तो लिखते हैं अपन समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 3x धन 4y बराबर ऋण 6। इसमें से अपन x का मान निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा? 3x बराबर 4y का इस तरह पक्षांतर कर देंगे, ऋण 6 ऋण के 4y, या x बराबर ऋण 6 ऋण 4y बटे 3। इस प्रकार से अपना समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 3 से लिखते हैं, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 है अपना 3x ऋण y बराबर 9। इसमें x की जगह पर ये मान रखना है। ठीक है, तो लिखते हैं अपन 3 कोष्टक के अंदर लिख दें ऋण 6 ऋण 4y बटे में 3 और ऋण y बराबर 9। देखो 3 से 3 कट जाएगा, कितने बचे? ऋण 6 ऋण 4y और ऋण y बराबर 9। अब ऋण 4 और ऋण y जोड़ जाए, कितने बचे? 5y। तो लिखते हैं ऋण 6 ऋण 4 और 1 5y बराबर 9, या ऋण 5y बराबर 9 धन 6। 6 का कर देंगे इस तरफ पक्षांतर। तो ऋण 5y बराबर 9 6 हो जाए 15, या y बराबर 15 बटे 5 ऋण के, या y बराबर ऋण 3। y का मान कितना आ गया? ऋण 3। अब y का मान रखते हैं समीकरण 3 में। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है अपना x बराबर ऋण 6 ऋण 4y बटे 3
तो इसमें y के स्थान पर रखना है ऋण 3। तो x बराबर ऋण 6 ऋण 4, y के स्थान पर लिख दो ऋण 3 बटे में है 3। तो x बराबर ऋण 6 ऋण का ऋण से गुणा हो जाएगा तो धन 4×3 = 12 बटे में 3। अब 12 में से 6 घट जाए तो 6/3 या x बराबर कितने आ गए 2। तो अतः x बराबर 2 एवं y बराबर ऋण 3। ये अपने आंसर आ गए। अब करना है इसको विलोपन विधि से, ठीक है। तो लिखते हैं अपन, इधर लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, हाँ। तो अपना समीकरण एक था कितना, 3x धन 4y बराबर ऋण 6, और दूसरा है 3x ऋण y बराबर 9। इसका नाम 1, इसका नाम 2। तो इसमें अपन देखो ये 3 अपने एक समान है, तो सीधा सीधा अपन लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे तो ऋण का अंदर गुणा हो जाए, तो ये संख्या हो जाए ऋण में और y हो जाए धन में और 9 हो जाए ऋण में। तो 3 से 3 कट जाए और ये 4 और 1 जुड़ जाए तो 5y, और ऋण की 6 और ऋण की 9 कितने हो जाए ऋण के 15, या y बराबर ऋण 15/5। तो y का मान कितना आ गया ऋण 3। अब y का मान रख दो समीकरण 1 में। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपना कितना है 3x धन 4y बराबर ऋण 6। इसमें अपन y का मान ऋण 3 रखते हैं, तो 3x धन 4 गुणे ऋण 3 बराबर ऋण 6। तो 3x 4×3 = 12 बराबर ऋण 6, या 3x बराबर ऋण 6 धन 12। 12 का पक्षांतर करेंगे तो धन में हो जाए। अब 3x बराबर 12 में से 6 गई 6, या x बराबर 6/3, तो x बराबर आ जाएगा 2। इस प्रकार से x का मान अपना कितना आ गया, अतः x बराबर 2 और y बराबर आया ऋण के 3। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के आंसर दोनों बराबर आ गए। इस प्रकार से अपना ये हल करना है, ठीक है। अब देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न के क्वेश्चन।